नमस्ते। आज बात करते हैं कुछ सिंपल लेकिन कमाल के हाइड्रेशन हैक्स की, जो हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या पानी का काम बस प्यास बुझाना है? सोचिए जरा, शायद इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। तो फिर जवाब क्या है? सच तो ये है कि पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता। अरे ये तो हमारे इम्यून सिस्टम मतलब शरीर के जो रक्षा करने वाली सेना है, उसके लिए एक सीक्रेट फ्यूल की तरह है। तो चलिए पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि पानी और इम्यूनिटी का ये जो कनेक्शन है वो आखिर इतना मजबूत है क्यों। देखिए, हमारे शरीर में होते हैं इम्यून सेल्स। इनको आप अपने बॉडी के सोल्जर्स यानी सिपाही समझ लीजिए। इनका एक ही काम है बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से लड़ना और हमें हेल्दी रखना। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब शरीर में पानी की कमी नहीं होती, मतलब जब हम प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रहते हैं, तो ये इम्यून सेल्स हमारे बॉडी के सोल्जर्स पूरी तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक बार ये एक्टिव हो गए ना, तो फिर किसी भी इन्फेक्शन से बहुत असरदार तरीके से लड़ पाते हैं। यही है पानी और इम्यूनिटी के बीच का सीधा पावरफुल कनेक्शन। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पानी क्यों इतना जरूरी है। पर अब सवाल ये है कि भाई रोज कितना पानी पिया जाए? चलिए अगले सेक्शन में इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर दिन करीब 8 ग्लास पानी पीना एक अच्छा टारगेट है। ये लगभग 2 लीटर के बराबर होता है। इसे याद रखना भी आसान है और हाइड्रेशन की आदत शुरू करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। लेकिन एक मिनट, ये जो 8 ग्लास वाला रूल है ना, ये बस एक बेस लाइन है। इसे पत्थर की लकीर मत मानिए। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है या बाहर मौसम बहुत गर्म है, तो जाहिर सी बात है बॉडी को और ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। पर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कई लोगों को ना सिर्फ सादा पानी पीना थोड़ा बोरिंग लगता है। तो क्या इसका कोई मजेदार सोल्यूशन है? बिल्कुल है। अच्छी खबर ये है कि हाइड्रेटेड रहने के और भी बहुत टेस्टी तरीके हैं, जैसे तरबूज, खीरा या संतरे जैसे फल, जिनमें पानी भरपूर होता है। अरे यहाँ तक कि हर्बल चाय भी एक कमाल का और रिफ्रेशिंग ऑप्शन हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों की, जिनसे पानी पीने की आदत को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया जा सके। पहला हैक, पानी में थोड़ा फ्लेवर डालिए। नींबू का एक टुकड़ा, पुदीने की कुछ पत्तियां या खीरे के स्लाइस। बस ये छोटी सी चीज आपके सादे पानी को एकदम रिफ्रेशिंग और टेस्टी बना देगी। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर भी नहीं है। दूसरा हैक, हमेशा अपने साथ एक रीयूजेबल बॉटल रखिए। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर है बहुत पावरफुल। सीधी सी बात है, जो चीज सामने होती है वो याद रहती है। जब पानी की बॉटल साथ होगी तो पानी पीना भी याद आता रहेगा। और तीसरा हैक, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाइए। अपने फोन पर पानी पीने के लिए रिमाइंडर सेट कर लीजिए। ये एक स्मार्ट तरीका है और इस छोटी सी मदद से ये हेल्दी आदत धीरे धीरे आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमारा शरीर खुद हमें बताता है कि उसे पानी की जरूरत है। वो हमें सिग्नल्स देता है, बस हमें उन सिग्नल्स को पहचानना और समझना आना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन के कुछ साफ साफ संकेत होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे बिना किसी कारण के थकान महसूस होना, मुंह का बार बार सूखना या फिर यूरिन का रंग गहरा पीला होना। ये सब यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि बॉडी को फौरन पानी चाहिए। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया तक ले जाती हैं कि छोटी छोटी सिंपल आदतें भी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। तो बस हाइड्रेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना, ये वो छोटा सा कदम है जो बड़े बड़े हेल्थ गोल्स को पूरा करने में वाकई कमाल कर सकता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए आज वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे शुरू किया जा सकता है।